नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है संधियां, जिसमें आपकी संधि जो चल रही है वो है आपकी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में कुछ आपके नियम रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर, जैसे कि आपका नंबर 4 चल रहा था, जिसमें आपके 2-3 नियम हैं, जिसमें मैंने पहला नियम आपको बता दिया था। आज है अगला नियम, नियम नंबर 4 में ही ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में है कि ता के बाद, नियम नंबर दूसरा, कि ता के बाद यदि ज या झ आए तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है? तो ता के स्थान पर ज हो जाता है। ता के बाद क्या आए? या तो जा या फिर झ आए तो ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत्य धन जन, अब ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है? जा। तो ये जो ता है किस में बदल जाएगा? जा में। तो क्या हो जाएगा? जब आधा ता है तो आधा ही जा बनेगा। स जन, सत धन जन, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सज्जन हो जाएगा। अगला है उत धन ज्वल। अब ता के बाद क्या आ रहा है? जा। मैंने क्या बताया? ता के बाद यदि जा या झा, इन दोनों में से कोई भी आए, ता जो है वो जा में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो उत्धन ज्वल का क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, आधा जा ये और आधा ये पहले से ही है, उज्ज्वल। उत्धन ज्वल, तो क्या हो जाएगा आपका? उज्ज्वल। और उज्ज्वल जो संधि है, यानी आपका दिया गया है शब्द, वो आपकी वर्तनी में भी पूछा जाता है कि उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों ही जा है वो आपके आधे बनते हैं। अगला है नियम नंबर ता संबंधी का ही तीसरा पॉइंट है कि ता के बाद यदि ला वर्ड आए, क्या आए? ला आए, तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। यदि ता के बाद ला आए तो ता का क्या हो जाएगा? ला। जैसे तत् धन लीन, अब ता आ रहा है और ता के बाद क्या आ रहा है? ला। तो ये जो ता है ये भी किस में बदल जाएगा? ये भी ला में ही बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। तत् धन लीन, तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। इसी प्रकार उत धन लास, अब उत ता और ता के बाद ला, तो ये भी ता किस में बदल जाएगा? ला में। उल्लास। उत धन लास, तो क्या हो जाएगा आपका? उल्लास हो जाएगा। ठीक। अगला नियम है नियम नंबर 5। आपका नियम 5 है कि ना संबंधी नियम। अब ना संबंधी नियम क्या होते हैं? तो ना संबंधी नियम, यदि री र स के बाद न व्यंजन आए तो ना का क्या हो जाता है? अड़ा हो जाता है। कब? ना का अड़ा कब हो जाएगा? जब री र और श के बाद ना वर्ड आए। क्या आए? ना आए तो ना का अड़ा हो जाता है। जैसे परिधन नाम, अब परि रा के बाद क्या आ रहा है? ना, तो इस ना किस में बदल देंगे? अड़ा में परिवर्तित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? परि, केवल ना की जगह अड़ा कर दो, नाम। परिधन नाम, तो क्या हो जाएगा आपका? परिणाम। इसी प्रकार भूष धन अन्न, तो जब भी र श री ये आए और इसके बाद ना व्यंजन कहीं भी हो तो ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भूष धन अन्न, तो क्या हो जाएगा? भूषण। ठीक है, आ जो है वो इसमें ही बदल जाएगा, भूष धन अन्न, तो क्या हो जाएगा? भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 6 है कि मां संबंधी नियम। अब मां संबंधी नियम क्या होता है? यदि मां का मेल या मां के बाद का से मां तक कोई भी व्यंजन हो, का से लेकर के मां तक कोई भी व्यंजन हो, या फिर य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन, अथवा श श स ह यानी उस व्यंजन हो, तो मां सदैव अनुस्वार में बदलता है। अनुस्वार का मतलब अंग की बिंदी। ठीक है, तो यदि मां के बाद कोई भी का से मां तक कोई भी व्यंजन हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, तो मां हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे मां के बाद क्या आ रहा है? का, तो ये मां हमेशा अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी अंग की बिंदी में। संकलन, समधन कलन, तो क्या हो जाएगा? संकलन। मां को हमेशा अनुस्वार बदल दो। समधन चय, तो क्या हो जाएगा? संचय। समधन चय, तो क्या हो जाएगा? संचय। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार किसमें बदल जाएगा? आधे मां में। ठीक है, समधन योग, तो क्या हो जाएगा? संयोग। समधन योग,
तो ये हो जाएगा आपका संयोग। इसी प्रकार समधनसार, तो इसका क्या हो जाएगा, संसार। ठीक, नोट करके दिया गया है, यदि मां के बाद यदि मां वर्ड आए तो कोई बदलाव नहीं होता है। चलो, यदि मां के बाद यदि मां आ जाए तब क्या होगा, तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समधन मान, तो इसका हो जाएगा आपका सम्मान। समधन मान तो हो जाएगा सम्मान। जैसे समधन मति तो हो जाएगा सम्मति। ठीक है, समधन मति तो हो जाएगा सम्मति। चलिए, व्यंजन संधियों का लास्ट नियम है आपका नियम नंबर 7, सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम क्या होता है, सा के बाद सा से पहले अ या आ से भिन्न, यानी अ या आ ना हो, इनके अलावा कोई भी स्वर हो तो सा हमेशा सा में परिवर्तित हो जाता है। बी धन शम, अब यहां आ तो नहीं आ रहा है, बोला सा से पहले आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो ये सा से मिल जाएगा मूर्धन्य सा, यानी षटकोण सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसकी जगह बस वही कर दो, विषम, बी धन शम, तो हो जाएगा आपका विषम। इसी प्रकार सुधन समा, तो क्या हो जाएगा आपका सुषमा। सुधन समा, तो ये हो जाएगा आपका सुषमा। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो व्यंजन संधियां हैं वो आपकी खत्म हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपकी विसर्ग संधि, आखिर में कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।